हार सतगुरु तारनहार। राजा भी देखा बादशाह हो देखो जुग संसार, देखो जुग संसार। बहुत सागर में डूब रहो है, भव सागर में डूब रहो है। ताको का विचार, ताको का विचार। अभी राजा भी देखा बादशाह हो। अभी मैंने गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज बैठे हुए यहाँ पे, गुरु महाराज कहते मैंने राजे भी देखे और राजेश देखे क्या है, बादशाह भी देखा मैंने, बादशाह भी देखा। और देखियो जुग संसार, ये संसार के सब लोगों को देखा हुआ है। हम संसार के लोग है कैसे, कैसे हम कीड़ी मकोड़ी के जैसे हैं, कीड़ी मकोड़ी के जैसे। जैसे हम नहाने जाते हैं और नहाने जाते हैं हम, और समझो अभी गर्मी के दिन रहते हैं, गर्मी के दिन रहते हैं, और गर्मी के दिन में होता क्या, बाथरूम में ठंडा हो रहता है, तो वहां पे छोटी छोटी मुंगियां आके बैठ जाती, बराबर, छोटी छोटी मुंगियां आके बैठ जाती, और हमको रहता नहाना, गड़बड़ रहती नहाने की। अभी छोटी छोटी मुंगियां आके बैठ जाती, बाथरूम एक ही रहती। आदमी थोड़ा कोशिश करता पहले हटाने की, कितने को हटाने, फिर क्या कहते, जान दे यार, ले ले पानी, चली मुंगिया। ऐसा होता कि नहीं होता, सबके साथ कम ज्यादा प्रमाण में होता है। अगर एक आधी अगर मुंगी है तो तुम निकाल के फेंकोगे, दो मुंगिया निकाल के फेंकोगे, यहाँ पे तो हजारों है, कहाँ से फेंकोगे, तुमको नहाना है, दूसरी जगह नहीं है। फिर आदमी क्या सोचता है, छोड़ यार जान दे, अभी क्या करेंगे, उनके भाग्य में वो है, ऐसा आदमी सोचता है। यही गुरु महाराज बताते हैं यहाँ पे कि संसार के लोग कितने हैं और काय में लगे हैं, कर्मी युग, रात दिन कर्म करते, रात दिन कर्म करते, सवेरे 5 बजे से उठ के रात को 12 बजे तक कर्म ही करते रहते, पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य, परमात्मा को इतना सा भी याद करते नहीं। राजा भी देखा बादशाह हो देखो जुग संसार, देखो जुग संसार। भवसागर में डूब रहो है, भवसागर में डूब रहो है। ताको का विचार, ताको का विचार। अभी इतने ब्रह्मा जी हो गए, विष्णु जी हो गए, शंकर जी हो गए, उनकी वेद पुराण सब लिखी हुई, इतने बड़े बड़े ज्ञानी भी हो गए। गुरु महाराज कहते राजे बादशाह, इनका वहाँ पे तालमेल नहीं लग रहा, इनका वहाँ पे कुछ चल नहीं रही, तो ये बेचारे गरीब लोग करेंगे क्या, उनका कहाँ तक विचार करेंगे। तो गुरु महाराज क्या कहते आगे, नाम बिना कोई न तिरियो, न कोई तिरने हार, न कोई तिरने हार। सुरगुण नाम बिना कोई न तिरियो, न कोई तिरने हार, न कोई तिरने हार। सुरगुण पासक सारे, सुरगुण पासक सारे, देह धरि विस्तार, देह धारणहार। तप्त नाव बिना कोई है न तिरियो। गुरु महाराज कहते हैं एक ही बात, यह तत्व आनंद ब्रह्म तत्व, यह तत्व आनंद ब्रह्म तत्व का नाम क्या है, इसको कुदरत कला कह दो आप, इसको नयनसर कह दो आप, इसको निज नाम कह दो आप, इसको सत नाम कह दो आप, इसको सत शब्द कह दो आप, जो भी कहना है कहो आप। यह बीज, यह डीएनए जो संत के पास है, यह यहाँ पे जैसे देखो आप, यहाँ पे किसकी सत्ता चलती है, होनकाल में सत्ता चलती है कर्म की, काल की कर्म की। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल पागा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, यह कर्म की सत्ता चलती। और गुरु महाराज क्या कहते हैं, वहाँ चलो जहाँ कर्म न लागे, वहाँ
चालो जहाँ कर्म न लागे कालन घाले घेरो ओ मन रे गाफल चेत सवेरो। गुरु महाराज कहते वहां चलो जहाँ कर्म न लागे कालन घाले घेरो। और यहाँ पे कर्म प्रदान विश्व करी राका जो जैसा करे तत्फल चाका। गुरु महाराज कहते तप्त नाव बिना कोई न तिरिया नाव कोई तिरने हार। तुमको अगर यह चीज है, देखो आप, तुमको अगर इसके परे जाना है, यह जो काल का देश है, इसके अगर परे जाना है तो जहां जाना है उसकी करेंसी चाहिए, उसके नोटा चाहिए आपके पास, उसका लाइसेंस चाहिए। जहाँ जाना है, अगर मुझे अमेरिका जाना है इंडिया से तो अमेरिका वीसा चाहिए, अमेरिका की करेंसी चाहिए तो मैं वहां जा पाऊंगा। अगर मेरे पास इंडिया की करेंसी है तो मैं अमेरिका जा नहीं पाऊंगा। ऐसे ही अगर आपको उस ससुर के देश में जाना है तो ससुर की करेंसी चाहिए, पैसा चाहिए, ससुर का वीसा चाहिए। मिलेगा कहाँ पे? जिसके पास वो है। रहता किसके पास? सदगुरु के पास। इनके पास वो चीज है ही नहीं, मिलेंगी कहाँ? तो गुरु महाराज के तत्त ना हो बिना कोई न तिरियो ना कोई तिरने हार। लाख कोशिश करो, बोल दो हम भी मोक्ष में जाते, हम भी मोक्ष में जाते। गुरु महाराज कहते हैं बोलने की बातें है, वो कोई मोक्ष में जाते नहीं। तो गुरु महाराज तत्त ना हो बिना कोई तत्त नाव नेच ना कोई तिरने हार। सुरगुणान उपासक सारे। और यह जो बाकी की भक्तियां करते इनका क्या होता? गुरु महाराज कहते देहधरी विस्तार, देहधरी विस्तार। अभी समझो यहाँ पे मृत्यु लोक में एक आदमी बैठा हुआ है, उसने अगर देवी देवताओं की भक्ति की और कर्म देवी देवताओं के बनाए तो वो स्वर्ग में जाएगा और वहां पे देह धारण करेगा। किसका? देवी देवताओं का। दूसरा अगर नव विद्या भक्ति की तो वैकुंठ में जाएगा, फिर वहां पे देवी देवताओं का शरीर धारण करेगा। ऐसे ही ब्रह्मा जी, ऐसे ही शंकर जी, ये देह धरिशी विस्तार यानी देह धारण करके एक ही जगह क्या, जैसे जैसे कर्म आगे आगे बढ़ रहे वैसे फिर नरक में आएंगे, याचनिक काया पकड़ेंगे, फिर 84 योनियों में आएंगे, फिर कार्तिक काया पकड़ेंगे, फिर मनुष्य शरीर में आएंगे, आखिरी कार्तिक काया पकड़ेंगे। ऐसे जनते मरते रहेंगे, जहाँ देह धरते रहेंगे, जनते मरते रहेंगे और भव सागर में दुख सुख के बीच में झोले खाते रहेंगे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि उस देश में चलो। सब संतन की शायद बोले गीता किसन विचार, गीता किसन विचार। जन सुख राम हे जन देखी, जन सुख राम हे जन देखी। नाव बिना है विकार, नाव बिना है विकार। सतगुरु तारन हार, सतगुरु तारन हार। महाराज कहते हैं कि सब संतन की शायद बोले, मैं अकेला ही बोलता क्या? नहीं, जितने भी केवली संत है वो एक ही बात बता रहे और इसकी साक्ष्य दे रहे कि सदगुरु ही तारने वाले हैं। और ये गीता में भी लिखा हुआ है। कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में भी ये चीज लिखा हुआ है कि सबको छोड़ो एक की भक्ति करो, सबको छोड़ो और एक की भक्ति करो। तो यही सदगुरु कहते हैं कि सबको छोड़ो और सदगुरु की भक्ति करो। सब संतन की शायद बोले गीता किसन विचार। जन सुखराम कहे जन देखी, नाव बिना है विकार। विकार यानी विकार यानी जो रोग पैदा करता, रोग पैदा करता, ये हो गया विकार। जैसे हम तंबाकू खाते, मतलब लोग तंबाकू खाते तो मुंह का कैंसर होता, लोग दारू पीते तो लिवर सिरोसिस होता। ये तंबाकू खाना, दारू पीना, ये हो गया विकार और ये हो गया रिजल्ट, रोग पैदा करना, ये हो गया रिजल्ट। डालने ऐसे ही हम बाकी की अगर भक्तियां करेंगे, बाकी की अगर कोई भी भक्तियां करेंगे तो होगा क्या? यह आत्मा आई काय के लिए? मनुष्य शरीर में आती काय के लिए? ये आत्मा मनुष्य शरीर में आती इसके लिए कि ये आत्मा मनुष्य शरीर में आने इतनी खुश हो जाती, इतनी खुश हो जाती, इतनी हैप्पी हो जाती
कि जिसको उसको लगता कि ये मेरे लिए गोल्डन चांस है, ये मेरे लिए गोल्डन चांस है। काय के लिए गोल्डन चांस है? मेरा जो पति है जिसके लिए मैं झूल रही हूँ, रात दिन झूल रही हूँ, रात दिन झूल रही हूँ, ऐसा परमात्मा, ऐसा आनंद ब्रह्म मेरा जो पति है, उस पति में जाके मैं कब समाऊं? रात दिन झूठी। जिस दिन से पैदा हुई, युगों युगों पहले पैदा हुई, तब से अभी तक उसको ये पति मिल ही नहीं रहा, बार बार ढूंढी, हर वक्त ढूंढी। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये गोल्डन चांस है, ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है, और मनुष्य शरीर पे ये आत्मा बहुत बेचारी आशा लगा के बैठी रहती कि कब मुझे मनुष्य शरीर से फायदा होगा और कब मैं निकर्मी बन के उस देश में जाऊंगा। क्योंकि मनुष्य शरीर में एक भारी गुण है। कौन सा गुण है? जामो हे भारी है भारी, माय अनंत गुण होई, जे कोई ले तबिचारी। माय अनंत गुण होई, जो कोई ले तबिचारी। कौन सा अनंत गुण? कौन सा अनंत गुण? क्या बोलना चाहते हैं? जामा माय अनंत गुण। थांब जा थोडं आगे बेटा 15-20 मिनट, आधा घंटा थांब जा थोडसे बाद में चाहते। जामा माय अनंत गुण हो। कौन सा अनंत गुण? बोलो अनंत गुण कौन सा? ऐसे मजाक मजाक, मैं कुछ ज्यादा ऐसा नहीं हूँ, ऐसे पूछ रहा हूँ। कौन सा अनंत गुण? बोलो। वो तो थाने मालूम है ना, थाने मालूम है, बोल बोल के कहीं करो रहा है। कहीं भी जा सकता है चाहे तो। नहीं, ये गुण कैसा हो सकता? अनंत गुण ऐसा है कि इस शरीर से अपन कहाँ भी जा सकते नहीं, ये गुण है ही नहीं। ये गुण हो ही नहीं सकता। मुझे एक बात बताओ। हाँ यही तो, ये देखो मेरे इसमें अनंत गुण है। अनंत यानी बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है। अंत गुण नहीं। अच्छा रहता, खराब नहीं रहता, अच्छा गुण है, बराबर। फिर ये जामा तो अगर उसने पाप कर्म की तो नरक में चले जाएगा, अगर उसने फालतू कर्म किए तो 84 में गिर जाएगा। फिर जाता अच्छा गुण हो गया क्या? अवगुण हो गया है। तो फिर अनंत गुण हुआ क्या? वो नहीं अनंत गुण नहीं हुआ। अनंत गुण उसमें एक ही है कि कर्म काटता हो। सत्स्वरूप बाकी 33 कोटि देवता कर्म नहीं काटते, कर्म बढ़ाते, कर्म बनाते, कर्म नहीं काटते। 84 लाख योनियां कर्म बनाते, कर्म भोगते। देखो 84 लाख योनियां आदमी छोड़ के कर्म बनाते, कर्म भोगते, मगर बनाते जो इनके खाते नहीं लगते। मेरे शब्द पे ख्याल में रखना, खाते नहीं लगते उनके, और कर्म बनते और कर्म भोगते जो प्रारब्ध। ऐसे 33 कोटि देवी देवता और सभी देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश के देश के सभी देवी देवता, ये भी कर्म बनाते और कर्म भोगते, मगर कर्म इनके बनाते जो खाते में नहीं लगते, भोगते जो प्रारब्ध में खत्म हो जाते। ये मनुष्य शरीर ऐसा है जो कर्म बनाता भी, जो कर्म भोगता भी, और जो कर्म काटता भी। ये कर्म भोगता प्रारब्ध के रूप में, ये कर्म बनाता क्रियमान के रूप में, और यह कर्म खत्म करता राम राम की वजह से, नयन की वजह से। ये कर्म खत्म करना, यह इसके इसमें कला है। ये अनंत गुण है। अनंत यानी बहुत बड़ा। अनंत यानी 2 4 10 20 50 60 हजार नहीं। अनंत यानी 2 4 हजार 5 10 हजार 20 हजार, ऐसा अनंत नहीं है। अंत नहीं उसमें। अनंत यानी बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, जो किसमें नहीं है। देवी देवताओं के काया में नहीं है, बाकी कोई काया में नहीं है। आपको 5 प्रकार की काया है, 5 प्रकार की काया में दिव्य काया तो मिलती नहीं हमको। दिव्य काया मिली तो विषय खत्म हो गया। हमको जो 4 काया मिलती, 4 काया में सबसे भारी काया मनुष्य शरीर की इसलिए बोली जाती क्योंकि इसमें अनंत गुण कर्म काटने का है, इसलिए बोली जाती। तो गुरु महाराज कहते तब संतन की जन सुख राम नाम बिना है विकार। तो हम कहाँ आए थे कि यह विकार है। विकार कैसे है भाई? तो अगर ब्रह्मा जी के देश में जाएंगे तो डेफिनेटली वहां पे सतलोग हम बहुत ऐश करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। अगर शंकर जी की भक्ति करोगे आप कैलाश में जाके बहुत ऐश करोगे, और विष्णु जी की भक्ति करोगे आप विष्णु में वैकुंठ में जाके बहुत आनंद लोगे। मगर कितने दिन, जितना पुण्य किया उतने दिन, और पुण्य खत्म होने के बाद वहां से रवाना कर दिए जाएंगे। जैसे अमेरिका से वीसा खत्म हुआ कि आपको रवाना कर दिया जाता।
फिर वापस पाप भोगने के लिए आपको नरक में आना पड़ेगा। यही तो गुरु महाराज बोलते हैं। अब अगर हम बगैर विष्णु जी के देश में जाते तो वहां तो अनंत सुख है, क्यों नहीं वहां रह जाए? पर वहां पे रहते नहीं आता, वो स्थिर पद नहीं है, वहां से भगाया जाता और पाप तुम्हारे सिर के ऊपर नरक में भोगने पड़ते, इसलिए दुखदायी। और 7 पैसा देश है।